मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शन से रिलेटेड करे हुए थे फ्रिक्शंस के बारे में, और फ्रिक्शन से हम लोग रोलिंग फ्रिक्शंस पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे फिर से रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शंस क्या है? द काइंड ऑफ द फ्रिक्शंस एक्टेड व्हेन द बॉडी इज रोल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड होता है रोलिंग फ्रिक्शंस। मतलब ये भी एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन ही है। कौन? हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, जो हमारे बॉडीज को क्या करता है? रोल्ड करता है। रोल्ड मतलब घुमाता है एक सरफेस पे, ठीक है। और द सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर रोल करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं? जब हमारा बॉडी ट्रेवल करता है एक खुद ही अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, ये क्या करता है? ट्रेवल करता है हमारा बॉडी। और उसके बाद होता है हमारा जो वेलोसिटी, वो चेंज होते रहता है कंटिन्यूसली। इसका जो वेलोसिटी वो चेंज होते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये नेचुरली एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज होता है एक्टेड ऑन द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये नेचुरली जो है ना, खुद ब खुद क्या होता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स को बॉडी पे एक्ट करता है, और किसके टुवर्ड्स में? वो सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स में ये क्या करता है? एक्ट करता है। कौन? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायरिंग द मेंटेन द सर्कुलर मोशंस ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यही हो गया कि एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, जो बाहरी फोर्स लग रहा है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको मेंटेन कर रहे हैं किस पे? सर्कुलर मोशंस के थ्रू, किस पे? बॉडीज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इफ ए बॉडीज ऑफ द मास इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ of the radius are with the uniform होता है स्पीड भी, then the required होता है centripetal force। अब यहाँ पे कर रहा है एक बॉडी जो मास m पे मूव कर रहा है, किसके थ्रू? तो वो आगे सर्कुलर पाथ के थ्रू रेडियस आर पे ये मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड v के थ्रू। अब यहाँ पे देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू v का स्क्वायर अपॉन r होता है। मतलब इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये देखेंगे फोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मास इंटू वेलोसिटी, सीटी की पावर में स्क्वायर कर दिया गया बाई आर। आर फॉर रेडियस। ये हमारा क्या है? फोर्स किसका? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आगे हम लोग देखेंगे, ओके। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इन द अप्लाइंग ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जब हम अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को, व्हेन वी आर कंसीडर सम फोर्सेज होता है, जब भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को हम लोग अप्लाई करते हैं, तब हमको क्या होता है? क्या कुछ फोर्स अप्लाइड होता है, कुछ फोर्स हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, विच कैन नॉट बी असाइंड टू एनी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग ऑफ द फोर्स होता है, जो कि हमारा जो है साइन नहीं करता कोई भी ऑब्जेक्ट को किसके सराउंडिंग्स, फोर्स के सराउंडिंग में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुश फोर्स बोलते हैं, या इनर्शिया फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सच है, उसको हम लोग मान सकते हैं पुश फोर्स भी बोलते हैं। ये इक्वल एंड अपोजिट होता है टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में हम लोग क्या करते थे? इक्वल अपोजिट नहीं था, लेकिन अब हमारा जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये इक्वल और अपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो सच जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, उसको हम लोग पुशडो फोर्स, और ये इक्वल और अपोजिट सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? एक होता है रोटेशनल इफेक्ट होता है हमारे फोर्स पे, एक बॉडीज के अराउंड में रहा है कि द रोटेशन इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन ए बॉडीज होता है। एक बॉडीज पे क्या हमारा होता है? रोटेशनल इफेक्ट होता है, फोर्स लगता है, ठीक है। एक बॉडी पे फोर्स अप्लाइड होता है रोटेशनल इफेक्ट में, और वो किस पे रोटेट करेगा? तो एक्सिस पे रोटेशंस करेगा, डिस्क्राइब करेगा टर्म्स ऑफ द मोमेंटम ऑफ फोर्सेज होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। मोमेंटम फोर्स अबाउट द एक्सिस इज रोटेटेड, मेजर करता है प्रोडक्ट ऑफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेज ऑफ फोर्स। यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स को क्या करता है? रोटेशंस करता है, किस पे? तो अपने एक्सिस पे। अगर ये क्या हो रहा है?
यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कैन फोर्स इनटू मोमेंटम होता है। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और मोमेंटम का मीटर्स होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है कि आर्म, आर्म का जो है मूवमेंट होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, मीटर्स इंडिकेट करते हैं इसका। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। एक टाइप का क्या वेक्टर्स क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज होता है। और स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर्स क्वांटिटी। और मोमेंट ऑफ फोर्स का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो हमारे क्या है, न्यूटन मीटर्स होता है, न्यूटन मीटर। ये हमारे क्या है, ऐसा यूनिट किसका, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।